वहाँ भी रिकॉर्डिंग शुरू है और यहाँ पे भी शुरू है। ठीक है जी। और यहाँ से हम पेन उठाते हैं और रेड पेन ही उठाते हैं। ठीक है जी। और ये यहाँ से हमने पेन उठाया, रेड कलर में लिख रहा है जी, लिख रहा है। 3 2 1 करते हैं जी। दोबारा से इसको शुरू करते हैं। 3 2 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसीब एंड आई एम वेलकमिंग यू अगेन इन दिस अमेजिंग लेक्चर सीरीज़। और इसको ना अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ हसीब एंड यू आर हेयर टू लर्न बेसिक ग्रामर। और हमारा ये कोर्स इंग्लिश ग्रामर फॉर CSS एस्पायरेंट ये आज क्लास 3 है। और क्लास 3 में आज हम पढ़ रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, ये सारे पास्ट के टेंसेज हैं। ये वही पास्ट है जिससे हम भाग रहे होते हैं, लेकिन ये हमारी जान नहीं छोड़ता और वो आज आपके सामने टेंसेस की शक्ल में दोबारा आके खड़ा हुआ है। अच्छा, टेंसेस, पास्ट को ना टेंसेस में डिवाइड करने का मतलब क्या था कि कोई पास्ट ऐसा होता है जो कल गुजरा हुआ होता है, कोई ऐसा होता है जो कि उससे पुराना, हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, कुछ ऐसा होता है जिसको सालों गुजर चुके होते हैं। तो इसलिए पास्ट में कोई इवेंट यहाँ पे अक्कर हो रहा होगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, और कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो पास्ट में शुरू हुए थे और कहीं पीछे पास्ट में ही ख़त्म हो गए। तो इसलिए जो ग्रामर के हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे पास्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ 1 बाय 1 करके हम देख रहे होंगे कि कौन से पास्ट को सेंटेंस की शक्ल में लिखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपके जहन में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक होता है पास्ट सिंपल, या जिसे पास्ट इंडेफिनिट कह रहे होते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है कि हम सब्जेक्ट को रखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखते हैं, दैट्स इट। और अगर हमने नॉट लगाना हो, नेगेटिव में लगाना हो, तो हम डिड का इजाफा कर देते हैं, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए डिड आ गया। और उसी डिड को जब स्टार्ट में ले जाएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल क्विक सी रिवीजन है। फिर उसके बाद एम आर होता था हमारा प्रेजेंट में, यहाँ पे वो वॉज बन गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। ये कॉन्सेप्ट वही सेम जो हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ में पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज़ और हैव होता था। यहाँ पे उससे भी आसानी कर दी है हमारे जो गुरुज़ हैं, उन्होंने बोला है कि यार आप ये करो, हेड का इजाफा कर दो, दैट्स इट। हेड सिंगुलर है, फिर हेड प्लूरल है, फिर हेड लगा दो, और उसी को आगे पीछे करके नॉट लगा के आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हो। और अगर यहाँ पे हैज़ हैव नहीं है, हैड है, तो सेम वही परफेक्ट टेंस यहाँ भी तो यूज़ और होता है। तो सेम इज़ द रूल हेयर। तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, हैड लगाएंगे और उसके साथ बीन लगा देंगे। तो ये जो बीन का इजाफा होगा वो क्या कर देगा आपको, पास्ट परफेक्ट को सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बना देगा। ये थी एक क्विक रिवीजन आपके माइंड में रिकॉल करने की, कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। अब आते हैं उन रूल्स के ऊपर जो आपको डुबोएंगे, आपको नहीं याद रहेंगे और आपसे गलतियाँ होंगी। ठीक है, अब क्विक समरी क्या है हमारे सामने समरी वही है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी है। वही हैड बीन, वही हैड, वही वॉज वर, और वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आई प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे, मैंने कल बास्केटबॉल खेली, ये करीब का वो है। आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल होल इवनिंग, ये क्या है जी, ये कोई थोड़ा सा उससे पुराना इवेंट है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका, मतलब ये गुजर गया, बहुत पुरानी बात होगी। और हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन मेरी केम, जब वो मेरी आई मैं तब बास्केटबॉल खेल रहा था, मतलब मेरी आई वो भी पुरानी बात और बास्केटबॉल खेल रहा था वो भी पुरानी बात। तो यानी ये करीब का पास्ट है, ये थोड़ा सा दूर, ये बहुत दूर, और ये तो भाई पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो जाने वाली बात है। तो ये थी एक क्विक सी समरी आपके माइंड में रखने के लिए। अब एग्जैक्ट उर्दू के ऊपर आते हैं कि भाई अगर उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था तो आपको याद है कि उर्दू में क्या निशानी होती थी उसकी? बिल्कुल आपको याद है, वो ता ते ती की आवाज़ आती थी। अब इसमें जो है आ ए ई की आवाज़ें आएंगी। ठीक है जी, ये आवाज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैंने आपको बता दिया कि इनको देख के हम सिंगुलर और प्लूरल को वो अपना जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे जुमला है, मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे, ए आ गया ना, मतलब ये पास्ट वाली बात। लिखे का मतलब कि भाई लिख चुका हूँ मैं, मेरे हो गए हैं, लिखे, अभी अभी लिखे। ठीक है, मैंने अभी अभी मजमून लिखे, तो मतलब ये कि अभी प्रेजेंट वाला पास्ट है, मतलब पास्ट करीब वाला जो है वो वाले पास्ट की बात हो रही है। मैं आई मज़ामीन, डिफरेंट आर्टिकल्स, मुख्तलिफ मज़ामीन, और लिखे
अगर तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो आई राइट डिफरेंट आर्टिकल्स, ये बन जाता मैं मुख्तलिफ मज़ामीन लिखता हूँ, लेकिन मैंने लिखे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट की रोट हो जाएगा, ठीक है। उसने कुछ नहीं ख़रीदा, ही, अब हमने क्या करना है, नेगेटिव में ले जाना है, तो ही के साथ डज लगना था, लेकिन ये तो पास्ट है, पास्ट में तो और आसानी है, सिंगुलर हो प्लूरल हो आपने डिड लगा देना है। ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, ही डिड नॉट बाय एनीथिंग। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो एक रोला हो गया, एक तो मसला हो गया। वो क्या मसला है जी सर? आपने अभी पीछे बताया था कि डिड होगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, तो मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, तो ये बॉट क्यों नहीं लगा हुआ? ओह, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपको ये भी पता होगा कि जब हम डिड लगा देते हैं तो ग्रामर का रूल क्या कहता है, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि भाई आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द रूल, इसको लिख लें, अपने पास नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे इसको। तो जब भी हम क्या करेंगे, डिड को इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हम वर्ब की आने वाली जो मेन वर्ब होगा उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मतलब अब मैंने बात कर दी है, ठीक है, और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो इसका मतलब क्या होगा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग। अगर तो ये रूल ना होता तो फिर ये जुमला बनता डिड आई सेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, डिड आई सेड समथिंग रॉन्ग, क्योंकि भाई रूल तो वही कह रहा था कि भाई जब आप पास्ट में जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन हमने डिड के साथ क्या कर दिया, इसको सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ अ रूल टू रिमेंबर, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अगर इसकी यूजेज और सैम्पल्स को आमने सामने लग के आपको मैं बताऊं तो मैं ऐसे बोलूँगा, एक्शन एंडेड इन द पास्ट, के जो करीब करीब का एंड हुआ है, लियोनार्डो पेंटेड मोनालिसा, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट किया, पास्ट का इवेंट है, ठीक है जी। आई वेंट टू डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तो ये पास्ट के इवेंट है, हमने इनको ऐसे फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस कर दिया सेकंड फॉर्म के साथ, और दैट्स बाकी जुमला अब वैसे का वैसा है। अ सीरीज़ ऑफ एक्शन इन द पास्ट, कि भाई बहुत सारे एक्शन लेकिन पास्ट में। आई फिनिश वर्क, वॉक टू द गार्डन एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर, मतलब सारे इवेंट हैं, पास्ट के इवेंट हैं, एक साथ जोड़ के भी लिखो, कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? क्योंकि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके बाद आपने वर्ब की क्या लगा देनी है, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ पे वी भी होता तो भी यहाँ पे हम फिनिश्ड ही लगा रहे होते। यही तो पास्ट की आसानी है कि भाई आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, एस या एस वाले झंझट को ही छोड़ दें। आई फिनिश वर्क, मैंने काम ख़त्म किया। वॉक टू द गार्डन, बागीचे को गया। एंड फाउंड, और पाया, माई फ्रेंड देयर, अपने दोस्त को वहाँ। तो फिनिश्ड, फिनिश की सेकंड फॉर्म वॉकड, वॉक की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, आपके पास्ट के सारे इवेंट। और स्टेट ऑफ हैबिट्स इन द पास्ट, आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, मैंने हर दिन क्रिकेट खेला जब मैं जवान था, ठीक है जी, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, और मैंने हर दिन खेला। प्लेड, अगर यही मैं क्रिकेट खेलता हूँ बिकॉज़ और क्योंकि मैं जवान हूँ, अगर ये मैं कहता मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ये आपके जहन में आ जाता ताती इसी कि भाई ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इंडेफिनिट की बात हो रही है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ बिकॉज आई एम यंग, क्योंकि मैं जवान हूँ। लेकिन ये भाई पास्ट हो गया, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई आई एम नॉट यंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब पुरानी बात होगी। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला एवरी डे, हर दिन। तो ये उर्दू में भी आपको मैंने ब्रेक डाउन करके दे दिया, क्योंकि ये आवाज़ें ही, ये ता ते ती आ ए ई वाली आपको क्या कर रही होंगी, आइडेंटिफाई करा रही होंगी कि भाई यूजेज कहाँ पे करना है, ये टेंस कौन सा है और उसको हमने क्या यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है जी। क्विकली आगे अगर आएँ तो आपके सामने ये उसके रूल्स हैं, स्क्रीनशॉट के तौर पे रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आपने क्या करें, अपने पास इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरह नोट डाउन कीजिएगा, इट लुक्स मच बेटर और इजी टू रिमेंबर होता है, ठीक है। अगर बहुत सारे आपके लिए जुमले रखे हुए हैं कि जैसे 9 नंबर का है, वैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ, डिड यू वेंट टू बेड लास्ट नाइट, क्योंकि भाई गो की सेकंड फॉर्म गो वेंट होता है, तो नहीं, यहाँ पे डिड है, तो भाई फर्स्ट फॉर्म रूल याद है ना, डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट, ठीक है जी। 23 देख लें, ही सेंट अ पार्सल ऑफ बुक्स टू हिज सिस्टर। सेंट क्यों सर? क्योंकि सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ही क्रैक्ड, ही बॉट, ही बिकेम, ही गेव, सेकंड फॉर्म, ठीक है। गॉट, शुक,
अच्छा जी, प्लेड सब समझ आ रही है ना कि भाई सेकंड फॉर्म लग रही है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर जो कि सीएसएस के जुमले हैं, और इनको ज़रा सा ब्रेक डाउन करते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज्ड, कम हुआ, ठीक है, बाय 2%, 2% से कम हुआ, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू जॉब क्रिएशन प्रोग्राम्स। न्यू जॉब क्रिएशन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 2% तक गिरा। तो मतलब गिर चुका है, हो गई है वो चीज़, हो गई है, गिरना जो था उसने गिर लिया है। अब हम आगे प्रेजेंट में बैठे हुए वो पुरानी बात कर रहे हैं। नेगेटिव होगा तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिड नॉट डिक्रीज्ड बाय, नहीं डिक्रीज नहीं, डिक्रीज बाय, डिड नॉट डिक्रीज बाय 2%, ठीक है, बाकी जुमला वही। और डिड को अगर शुरू में भी ले आए, ठीक है, डिड ये है और उसका वर्ब ये पड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये तो इतना दूर पड़ा हुआ है, तो आया डिड का जो असर है वो इतना दूर तक जाएगा? भाई ये डिड कोई रडार तो नहीं है कि भाई इसकी कोई लिमिटेड सा वो इन्फ्लुएंस है। जहाँ भी होगा आपने क्या करना है, मेन वर्ब को क्या कर देना है, फर्स्ट फॉर्म के में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है जी। ये इंट्रोगेटिव था इसका। उसके बाद उर्दू में आपसे मैंने जुमले लिखवाने हैं, इसलिए मैंने टूटी फूटी हुई उर्दू लिख के आपको आपके सामने रखी है कि आपको लगे कि सर भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत की ज़रूरत है। और इंग्लिश को साइड कराएं, पहले उर्दू पढ़ते हैं। हुकूमत ने इक्तसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए गुज़श्ता साल नई टैक्स पॉलिसियाँ नाफिज की, मतलब की, ई वाली आवाज़ आ गई तो मतलब ये है कि भाई कर ली हैं गुज़श्ता साल, मतलब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि पुराने साल की बात हो रही है, लेकिन क्या है भाई, कर ली हैं। सो द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, जैसे ही पुरानी बात होगी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इम्प्लीमेंटेड न्यू टैक्स पॉलिसी लास्ट ईयर टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और यही यहीं पे ये आपका क्या है, सिंपल टेंस है, क्योंकि भाई आपने एक ही सेंटेंस में एक आइडिया दे दिया कंप्लीट करके, इंडिपेंडेंट आइडिया। अगर तो ये जुमला होता टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ से ये शुरू होता, तो फिर आप क्या करते, यहाँ पे कॉमा लगाते और उसके बाद ये जो पूरी लाइन है वो आगे लिखते थे। क्योंकि आपने जुमला टू से शुरू हुआ है, तो यही आपका वो मैंने आपको जो ग्रुप में ऑडियो भेज के समझाया था, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगेन आपको मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ। अच्छा, सदर ने कई पड़ोसी ममालिक के साथ तजारती माहदे पर दस्तखत किए। द प्रेजिडेंट साइंड अ ट्रेड अग्रीमेंट विद सेवरल नेबरिंग कंट्रीज़। उसके बाद हुकूमत ने नकलो हमल के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एक अवामी बुनियादी ढांचे को का मंसूबा शुरू किया। द गवर्नमेंट लॉन्च अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, किस लिए, टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है। उर्दू ये मेरी थोड़ी सी ख़राब है जो मैं गूगल से कॉपी कर रहा होता हूँ। नकलो हमल के नेटवर्क को, मतलब ये आपके लिए आसान होगी, मतलब आप खुद लिख रहे होंगे, बट मुझे गूगल ट्रांसलेटर से यही मिल रही है, इसलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला देखें, फिर सेम वही रूल, नथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ नहीं बदल रहा। अब द कंट्रीज GDP ग्रीव बाय 3% इन द लास्ट क्वार्टर। ये जुमला यहाँ तक कंप्लीट था ना। आपसे पता है गलतियाँ क्या हो रही होती हैं, आप ना एक जुमला लिख देते हैं और उसकी वजाहत नहीं दे रहे होते। गवर्नमेंट द कंट्री GDP, कंट्री का GDP ग्रो हुआ 3% से लास्ट क्वार्टर में। अगर बंदा सोचे कि यार इसका क्या मतलब है 3%, अब मैं तो एक नल्ला सा बंदा हूँ, मुझे तो नहीं पता GDP क्या है और इसकी ग्रोथ से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम कॉमा लगा के आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट कर रहा है अ पॉजिटिव इकनॉमिक आउटलुक, एक पॉजिटिव इकनॉमिक आउटलुक कि इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। ये हमें कैसे पता चला, बाय सीइंग द कंट्रीज GDP ग्रोथ बाय 3%। तो ये क्या हुआ, हमने एक आइडिया दिया पहले अपने पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है, जुमले के पहले पार्ट में आप एक सेंटेंस दिया करें, आइडिया दिया करें, और अगर आपको लगे कि यार ये आइडिया इनकम्प्लीट है, कि यार जहन में आ सकता है 3% ग्रोथ का क्या मतलब है, GDP क्या होता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप आगे दे दिया करें कॉमा लगा के। तो दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। CSS में हमेशा 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 3 दफ़ा कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के जुमले प्रेफर किए जाते हैं कि जहाँ रीडर के माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। और जहाँ पे हमने इंडिकेटिंग, अब आप सोचेंगे सर इंडिकेटिंग क्यों यूज़ किया है, क्योंकि भाई हमने क्या किया,
ये पास्ट की जो पॉलिसी है उसका असर बता रहे हैं कि उसका असर क्या हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, जीडीपी की ग्रोथ को लास्ट क्वार्टर में 3% तक बढ़ाया। तो क्या बढ़ाने से क्या हुआ, तो इसका ये हुआ कि अभी हम जो जो इंडिकेट कर रहा है, जो अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, जो बच्चा इंडिकेट कर रहा है कि भाई हमारी इकॉनमी आउटलुक उसकी पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, तो पास्ट को हमने यूज़ करके क्या किया, अपने प्रेजेंट में उस बात का सबूत दिया कि भाई जो काम पास्ट में हुआ था वो अच्छा था, और हमने यहाँ उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगला जुमला, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर्स। यहाँ तक जुमला कंप्लीट था, लेकिन हमने क्या किया आगे अपना, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इन्फिनेटिव को यूज़ किया। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, वर्ब के साथ जब टू लगा दें, अवॉइड करना, काम करना है ना, तो जिस तरह आप असाइनमेंट्स मेरी अवॉइड कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी असाइनमेंट्स के साथ टू लगा दें तो आपकी असाइनमेंट्स भी इन्फिनेटिव बन जाएंगी। मजाक से हट के क्या होता है, वर्ब होता है, उसके साथ टू लगा देते हैं। आगे बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे, आइडिया दे देता हूँ कि कहीं आपको शर्मिंदगी ना हो कि यार हमें तो पता ही नहीं है, आपको पता है, सब पता है। आगे हमने एक्सप्लेन कर दिया, टू अवॉइड एनी बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या हो रहा है जी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बन रही है। द ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड बढ़ा, एज इम्पोर्ट सरपास्ट। अच्छा, मतलब अब ये समझ आई कि भाई अब सर ने क्या किया, दो वर्ड्स यूज़ किए, एक ये, और आप ये क्या करेंगे, इसको इल्ला माशाल्लाह आप में से इक्का दुक्का के अलावा वो सारे क्या कर रहे होंगे, इसको सरपास लिखेंगे कि सर यहाँ पे तो वर्ब सेकंड है ना, यहाँ पे तो नहीं भाई, पास्ट में ही बात हो रही है ना, ये बात कोई फ्यूचर से तो नहीं हो रही। पूरा जुमला, अब बैठा हुआ बंदा पास्ट की बात कर रहा है तो वो पूरी की पूरी पास्ट में ही करेगा। अगर हाँ, ये जो आइडिया है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पास्ट की बात करके वो बता रहा है कि उसका प्रेजेंट में क्या असर हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे द ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड एज इम्पोर्ट सरपास हुई। मतलब ये वाइड कैसे हुआ, क्योंकि ये सरपास हुई। ये अब समझ आ रही है कि भाई हुई, हा, है, ही, आवाज़ें क्यों इंपॉर्टेंट थी। ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड हुआ, बढ़ा, क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट सरपास्ट हुई। अगर यहाँ पे होता इम्पोर्ट सरपास, ट्रेड डेफिसिट इसलिए वाइड हुआ कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, नहीं, यहाँ पे आके काम ख़राब हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेकंड वी, टू वी, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया। एज इम्पोर्ट सरपास्ट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फिस्कल ईयर। यहाँ पे भी जुमला कंप्लीट हो सकता था, तो हमने क्या किया, ड्यूरिंग का वर्ड यूज़ किया, जो कि मुझे लगता है कंजंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसको, आपकी इसको और एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कब हुआ जी, टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये आपके क्या हैं जी, आपके कंजंक्शन है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी वजाहत दे रहे हैं किसके बारे में, टाइम के बारे में। ठीक है, ये कंजंक्शन आपका टाइम के बारे में वजाहत दे रहा है। तो जुमले में टाइम, लोकेशन, आइडिया, इन चीज़ों को जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो रीडर बहुत खुश होता है कि यार इसने मुझे टाइम का बताया, इसने मुझे बताया कहाँ पे हुई, जो साइन हुई थी ट्रिटी इस्लामाबाद में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, इस रूम में साइन हुई। तो मतलब विजुअल समझ आ रहा है ना कि आप एक होटल में एंटर हुए, उसके बाद आप किसी हॉल में एंटर हुए, वहाँ एक छोटा सा रूम था, वहाँ तक चले गए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको कहता हूँ कि काला कौवा, आपके जहन में एकदम वो इमेज बनी ना, मैं कहता हूँ जी सफ़ेद कौवा, तो अब थोड़ी सी मुश्किल होगी वो इमेज प्रोसेस करते वक्त। तो इसीलिए ये जो डिटेल्स मैं दे रहा होता हूँ, आप जो दे रहे होते हैं जुमले में, वो हमारे रीडर के जहन में एक इमेज, पूरी कहानी क्रिएट कर रही होती है। आप इतनी सी आधी सी डिटेल दे देते हैं, आधा जुमला छोड़ देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन में रह जाता है। तो अवॉइड कन्फ्यूजन आप क्या करें, जुमले कंप्लीट लिखा करें। अच्छा, अब आते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ। ऐसा काम जो कि पास्ट में हुआ हो और जारी हो, ये क्या जी, ये तो पास्ट, मतलब पास्ट की बात है, और जारी कैसे रहेगा, पास्ट में होने वाली चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। तो भाई जो काम मैं पास्ट में कर रहा था, तो मैं उसकी बात करूँगा ना, अब नहीं करता लेकिन पास्ट में कर रहा था, तो इसलिए ये जुमला क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूस कहलाता है। भाई इसमें क्या होगा, वही रहा की जगह रहा ही रहेगा, रही की जगह रही, लेकिन है की जगह था, थे, थी ले लेंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, नहीं, वो एक किताब पढ़ रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या तो मजमून नहीं लिख रहे थे, ये वही वाली बातें। सो दीज साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखने होते हैं, वही सिंगुलर प्लूरल में आपको मदद कर रहे होते हैं। तो पीछे सिंगुलर में, प्रेजेंट में इज़ था और एम था, आर था। ठीक है, तो इसमें जी वॉज और वर आ जाएगा। वॉज
सिंगुलर के साथ आएगा, और जो आपके प्लूरल होंगे ज़्यादा होंगे तो उसके साथ बड़ा वर्ड वर लग जाएगा। सिंगुलर है, अकेला है, तो इसलिए 3 वर्ड वाला वर्ड वॉज लगेगा। ज़्यादा है, दे है, देम है, वी है, तो भाई वर लगेगा, क्योंकि भाई ज़्यादा है, हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए। तो इस तरह इनको याद रखिएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ये जो वॉज वर आएगा, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके साथ ING इसकी जान नहीं छोड़ेगा क्योंकि जारी था। और ऑब्जेक्ट, मैं आई वॉज था गोइंग, जा रहा टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वही वाली बातें कि भाई आपका जो ये वॉज था स्टार्ट में आ गया, पीछे डिड पीछे आया था, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, तो इसमें वॉज रहेगा, और आगे वर्ब को आप किसी तरह भी चेंज नहीं कर रहे होंगे। वो रूल जो सिर्फ था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, आपके डिड के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि डिड पास्ट पार्टिसिपल है। आपको बाकी बातें याद हैं। शुरू करते हैं। सदर कई पड़ोसी ममालिक के साथ मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। रहे मतलब भाई पास्ट कॉन्टीन्यूस, और थे मतलब पास्ट। जब के मुज़ाकरात जारी थे, मतलब दो कोई इंग इंग आ रहे होंगे, तो ज़रा सा ढूंढते हैं कहाँ पे। द प्रेजिडेंट वॉज साइनिंग अ ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेसिडेंट ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे थे विद डिफरेंट सेवरल नेबरिंग कंट्रीज़। अगर ये मैं यहाँ पे ये ना भी देता तो फिर भी जुमला कंप्लीट था ना, लेकिन हमने क्या किया, विद को लगा के फिर हमने क्या की, कंट्रीज़ की एक्सप्लेनेशन दी, यानी लोकेशन की दी कि भाई अपनी पड़ोसी ममालिकों के साथ साइन कर रहे थे। अगर ये एक्सप्लेनेशन ना देता तो भी जुमला कंप्लीट था, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जुमले में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वाइल नेगोशिएशंस वर ऑन गोइंग, प्रेसिडेंट एक था, वॉज लग गया, क्यों लगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक प्रेसिडेंट है, एक के साथ वर, लेकिन निगोशिएशंस तो ज़्यादा है ना, मुज़ाकरात, मुज़ाकरा नहीं मुज़ाकरात ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। ये भी आपने याद रखना है, कहीं पे वॉज कहीं पे वर। ये नहीं है कि जुमले में एक वॉज है तो अगले साले भी वॉज होंगे, एक वर है तो अगले भी नहीं। आपने आंखें खोल के, दिमाग खोल के क्या करना होता है, उर्दू में देखना होता है कि भाई मुज़ाकरात हैं, जारी थे मतलब ज़्यादा कुछ था, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। मरकज़ी बैंक महंगाई को रोकने के लिए शर्क सूद में इजाफ़ा कर रहा था, मतलब एक है तो वॉज आएगा कहीं पे। ये देखें, ये यहाँ पे वॉज पड़ा हुआ है, क्योंकि कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। तो हमने क्या किया, हमने लिखा द सेंट्रल बैंक वॉज रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कर्ब इन्फ्लेशन एज प्राइसेस वर राइजिंग रैपिडली, क्योंकि भाई वो राइजिंग बढ़ रही थी। ये थी वाला समझ आई ना, क्योंकि कीमतें हैं, अगर कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी तो प्राइस वॉज राइजिंग रैपिडली होता, ठीक है, लेकिन ये प्राइसेस हैं, क्यों, कीमतें हैं। तो ये ते वाला समझ आया आपको कि भाई कैसे आपकी उर्दू की टोन आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना रही होती है। तो ये अगर आपको टोन हाफिज़ हो जाए, हिफ्स हो जाए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपसे कभी भी कोई सेंटेंस में गलती होगी। और माशाल्लाह से मैं आपके असाइनमेंट्स में इंप्रूवमेंट भी देख रहा हूँ। डैट इज़ ऑल बिकॉज कि आप अब अपना ये रूल्स यूज़ कर रहे हैं। अगला जुमला, द अपोजिशन पार्टी वॉज इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन पार्लियामेंट। किस लिए पार्लियामेंट में, क्या वो क्या कर रही थी, एक अपोजिशन बिल इंट्रोड्यूस करा, अपोजिशन पार्टी एक बिल इंट्रोड्यूस करा रही थी। जुमला कंप्लीट, हमने टू लगा के इसको क्या कर दिया, आगे एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्या करने के लिए, इंक्रीज सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग एमिंग टू एड्रेस इनइक्वालिटी। ठीक हो गया जी। अब क्या है, हमने टू लगाया और बताया टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग। सोशल वेलफेयर के ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस कराया। मतलब जो काम अभी हो रहा है, सोशल वेलफेयर की जो स्पेंडिंग है, मतलब सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। ठीक हो गया जी। और किया नहीं, कर रही है, सॉरी मैं पीछे वाले टेंस में चला गया। द अपोजिशन पार्टी वाज इंट्रोड्यूसिंग, कर रही थी, मतलब कर रही थी टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो एक बिल इंट्रोड्यूस कर रही थी। अब हमने क्या किया, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मैंने उसको रीज़न दी एमिंग, जिसका एम ये है एमिंग जिसका एम क्या है, टू एड्रेस इनइक्वालिटी, जिसका काम क्या है कि भाई वो एड्रेस करेगी इनइक्वालिटी को, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपके रीडर के लिए बहुत लकी, बहुत मज़े की, यूज़फुल साबित हो सकती है। तो इस तरह की अभी अपनी राइटिंग में ये वाली चीज़ें भी आप लेके आएँ। ठीक है, अगला क्या है जी, द स्टॉक मार्केट्स वर एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट डाउन टर्न फेस कर रहा था स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग
जिसने कॉज किया, मतलब जो कर रहा है, कॉजिंग इन्वेस्टर पैनिक एंड अनसर्टेनिटी। भाई इन्वेस्टर पैनिक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रही है और जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक हो गया जी। अभी आते हैं सिंपल वाली विदाउट उर्दू वाली एग्जाम्पल्स के ऊपर। दो मैं करूँगा, दो आपने ब्रेक डाउन करनी है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज डिक्रीजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, एक चीज़ है वॉज डिक्रीजिंग, वर नहीं, वॉज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब एल वाई आ गया तो आपका एडवर्ब है, ये क्या कर रहा है, वो डिक्रीज़ होने का तरीका बता रहा है। कैसे डिक्रीज़ हुआ, शार्पली हुआ, स्लोली हुआ, फास्टली हुआ, एब्रप्टली हुआ, सडनली हुआ, नहीं भाई ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, फिर ये, फिर ये। जिस तरह ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपकी क्या हो रही है, इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश इंप्रूव करना एक काम है और ग्रेजुअली हो रही है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ग्रेजुअली एज, जैसा कि न्यू जॉब्स क्रिएशन प्रोग्राम, ये जॉब क्रिएशन, न्यू जॉब क्रिएशन प्रोग्राम, ये एक चीज़ है, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स इसलिए आगे क्या आ गया, वर आ गया। प्रोग्राम्स वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये किए जा रहे थे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज डिक्रीजिंग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज़ कर रहा था ग्रेजुअली, क्योंकि न्यू प्रोग्राम जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, बीइंग इम्प्लीमेंटेड, किए जा रहे थे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमने यहाँ तक जो जुमला था वो हमने कॉन्टीन्यूज़ में रखा, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज डिक्रीजिंग, कि भाई हमें पता है वॉज डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और पास्ट वाला वॉज, तो ये क्या है जी, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। लेकिन आगे हमने क्या किया, न्यू प्रोग्राम्स वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो ये भी तो भाई वही पास्ट टेंस है। क्या हो गया, आपको बीइंग को देख के आपको लगा और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड को देख के लगा कि यार ये कोई और चीज़ है, नहीं। आपको शायद अभी भी याद होगा कि हमने एक्टिव और पैसिव टोन ऑफ सेंटेंस में क्या किया था, ये फिनोमेना क्रैक किया था। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इसको हम रेड उठाते हैं और हम यहाँ पे बीइंग को ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई बीइंग क्या है, ये पैसिव है। अगर ये यहाँ पे होता है एज न्यू जॉब क्रिएशन प्रोग्राम वर इम्प्लीमेंटिंग, न्यू जॉब क्रिएशन के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे थे, मतलब खुद हो रहे थे, खुद को वो खुद इम्प्लीमेंट कर रहे थे। नहीं सर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो फिर बीइंग लगाए ना, बीइंग इम्प्लीमेंटेड। बीइंग के बाद हमेशा जी आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि भाई आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए यहाँ पे कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। सो हाउ ईजी इज़ ग्रामर के पीछे हमने बीन लगाया था। ठीक है जी। और मुझे अभी भी याद है, सॉरी डिड जी, सॉरी बीन कहाँ पे आ गया, डिड लगाया था। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया था। ठीक हो गया जी। याद है ना आपको, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, जो रूल भी अभी आपको मैंने लिखवाया। और जैसे ही बीइंग आएगा तो उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे बीइंग, ये जहाँ पे बीइंग है जो कि लगता है प्रेजेंट की चीज़ है, लेकिन जहाँ पे ग्रामर क्या कहती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, बस मेरी मर्ज़ी है ना भाई, ग्रामर है ग्रामर कहती है भाई मेरी मर्ज़ी। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने ये रूल भी याद कर दिया कि भाई वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, की जा रही थी, हो रही थी और की जा रही थी, मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है, तो दोनों क्या है, एक एक्टिव और पैसिव टोन का डिफरेंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट वाली जो क्लास हुई थी टेंसेस की, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी नहीं समझ आई, व्हाट्सएप पे मैं हाजिर हूँ। द कंट्री जीडीपी वाज ग्रोइंग स्टडीली, अगेन हमने एडवर्ब को यूज़ किया वर्ब को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है जी। इन द लास्ट क्वार्टर में क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड। ठीक है जी। बाकी ये दो जुमले जो हैं ये आप जल्दी से इनको कीजिए, वही पिछले के साथ मिलते जुलते हुए जुमले हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, मतलब कोई पास्ट में काम हुआ, जी सर हुआ, और बड़े परफेक्ट तरीके से हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, दैट्स इट। लेकिन सर पास्ट में तो वही पास्ट इंडेफिनिट भी तो था, तो पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट की बातें कर रहा है, पास्ट परफेक्ट भी कर रहा है, तो ये क्या याद कैसे करेंगे, मैं समझाता हूँ ना। ये है आपका फ्यूचर जो फ़िलहाल डार्क है, क्योंकि असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं सबमिट हो रही। असाइनमेंट सबमिट करेंगे, वैल्यूएशन लेंगे, डार्क की जगह ब्राइट हो जाएगा। ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर को छोड़ते हैं, आते हैं इस अपने ब्रैकेट के ऊपर कि भाई पास्ट में कोई काम ऐसा होता है जो बिल्कुल करीब करीब हुआ वो होता है, तो हम उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे और बोलेंगे कि यार ये प्रेजेंट के कहीं करीब करीब काम हुआ है। ठीक है। और ये क्या है कि भाई हम अभी बैठे हुए उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे जो कि भाई हो चुके हैं,
मतलब अब उनमें कुछ भी नहीं हो रहा, मजमून लिखे जा चुके हैं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, दुकान बंद हो चुकी है, अबू अब मैं नहीं लाता दही, दुकान बंद हो चुकी है, ठीक है, मतलब ये पास्ट की चीज़ है, और दुकान बंद हो गई मतलब ये भी चीज़ है। अब देखें दोनों को डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। दुकान बंद हो चुकी है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, दुकान बंद हुई मतलब ई वाली आवाज़ आ गई, ठीक है जी, मतलब दोनों में चीज़ पास्ट की है, लेकिन एक सुन के लग रहा है कि यार ये यहाँ की कोई टोन लग रही है और एक यहाँ की कोई टोन लग रही है। परफेक्ट का काम है कि भाई ये मुकम्मल हो चुका है, एक्शन का हर सेंस से इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इनडेफिनिट है कि यार इसमें छोटी मोटी कोई गुंजाइश है। मजमून लिखे, यार लिखे हैं तो थोड़ा सा यार ये रब करके ये चेंज कर दो ना, लेकिन मजमून लिखे जा चुके हैं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सो आई होप आपको ये पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का ये छोटा सा जो डिफरेंस था मैंने बेहतर तरीके से समझाया है। अब आते हैं अगर इसकी निशानी के ऊपर, तो वो क्या है जी, चुका था, चुके थे, लिया था, मतलब बैठे हुए पास्ट की बातें हो रही हैं, लेकिन काम ऐसा है कि भाई वो डन हो चुका है, वो कपड़े ख़रीद चुके थे भाई, अब क्या हो सकता है, अब तो शॉपिंग हो गई, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जब वहाँ पे पहुँचा वो स्कूल के लिए निकल चुके थे, मतलब नाउ देयर इज़ नो टर्निंग बैक, ठीक है जी, वंस आपकी वो चुकी वाली हो गया तो अब क्या है, देयर इज़ नो टर्निंग बैक, तो वो ख़त लिख चुका था भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। ही हैड रिटन अ लेटर, ये क्या सर, ये तो ही के साथ तो हैज़ लगता था, नहीं वो लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे पास्ट वो लगता था प्रेजेंट परफेक्ट में, ये लगता है पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो हैज़ हैव की जान छोड़ें, हैड पे आ जाएं, ठीक है जी। ही हैड, राइट, रोट, रिटन, रिटन वहाँ भी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, दैट्स इट, सिर्फ हैड का इजाफा किया, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट पर सॉरी यार प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है जी। अच्छा अगेन रूल, स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके ऊपर मैं गंद मचाता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये विंडोज़ का जो बटन होता है, ये ऐसे आपको ये डब्बा सा बना हुआ नज़र आ रहा होता है, एक्सप्लेन कर दूँ, दुआएं दे रहे होंगे, ये विंडो वाला बटन होता है, और बिल्कुल ये जो आपका कीबोर्ड है ना, इसकी यहाँ पे स्क्रीन पे एज ए PTSCR PT स्क्रीन कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, जैसे ये अभी मैं प्रेस करूँगा ना, तो ये आपको ये नज़र आया कुछ होता हुआ, ये मैंने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा कहीं पे कंट्रोल का बटन, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कहीं पे होगा PT स्क्रीन यानी प्रिंट स्क्रीन, तो इन दोनों को साथ में प्रेस करने से स्क्रीनशॉट लेते हैं। जल्दी से रब करते हैं इसको, ये हमने रब कर दिया, ठीक है जी, इरेज कर दिया, और जी हाँ, सब्जेक्ट हेड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जुमला ख़त्म, आ गया आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी फिनिश्ड द टेस्ट, लेकिन शी फिनिश्ड द टेस्ट ये तो सर आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट बनता है, क्योंकि शी सब्जेक्ट है और ये फिनिश्ड सेकंड फॉर्म है, फिनिश्ड, ठीक है जी, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और आगे उसका टेस्ट यानी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या सर, ये तो सिर्फ हैड लगाने से, यानी जब आप एक हैड लगाएंगे तो आपका जो पास्ट इंडेफिनिट था वो आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। हैड क्या है, वो चुक वाला वर्ड, जो चुक्का, चुक्की, चुक्के, ये क्या करता है, उस चीज़ के ऊपर ठप्पा लगा देता है, किसका जी, आपके परफेक्ट का। परफेक्ट के लिए हैज़ हैव प्रेजेंट में होते थे, पास्ट में क्या हो गया जी, ये हैड बन गया, तो ये आपका परफेक्ट का जो ठप्पा है वो हैड का है, बाकी तो वही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर नेगेटिव में जाएं तो शी हैड नॉट, शी नॉट हैड नहीं होगा, शी हैड नॉट, ठीक है जी, हैड के बाद आपने क्या कर दिया नॉट, और आगे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वही आपने क्या किया, हैड को यहाँ पे लेके आगे, हैड शी फिनिश्ड। अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि वो जो रूल था वो था फॉर डिड, ठीक है। मुझे ये अक्सर याद करने में बहुत वो होती थी, गलती हो जाती थी, मैं हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देता था, नो इट्स नॉट विद हैड, ठीक है, इट्स विद डिड। डिड के साथ आप क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होंगे, हैड के साथ क्या रहेगी, आपकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी, बिकॉज हैड रिप्रेजेंट्स समथिंग इन पास्ट, और वो भी परफेक्ट टोन ऑफ सेंटेंस इन पास्ट, तो उसके लिए हैड, परफेक्ट टोन ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट, उसके लिए हैज़ और हैव। ये थे रूल्स। जुमले के ऊपर आए तो 2 कंट्रीज हैड ऑलरेडी साइंड, 2 कंट्री हैड साइंड भी हो सकता था, हमने टाइम बता दिया और हमने एडवर्ब ऐड कर दिया कि भाई ऑलरेडी पहले से ही साइन कर चुकी थी अ पीस ट्रीटी बिफोर द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन। अगर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन टूट जाती तो बहुत सारा मसला हो सकता था, लेकिन
डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के टूटने से पहले ही दो कंट्रीज़ आपस में क्या कर चुकी थी, साइन कर चुकी थी पीस डील को, पीस ट्रीटी को, ठीक है जी। तो ये चुकी वाली बात सिर्फ हैड लगाने से क्या हो गया, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट बन गया, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बना। अगर हैड को रिमूव कर दें फॉर एन इंस्टेंट तो हम देखते हैं टू कंट्रीज़ ऑलरेडी साइंड पीस ट्रीटी, दो कंट्रीज़ आपस में पीस डील साइन कर गई हैं किस लिए, इससे पहले कि नेगोशिएशन टूटती, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हुआ, ये करीब का पास्ट, मतलब अभी अभी उन्होंने साइन कर दिया, और ये कि भाई कर चुकी थी, हैड, ठीक है। और चुकी थी भी हो और चुकी थी यानी सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो, वो झंझट ही आपकी ख़त्म होगी, हैज़ हैव वाली याद करने वाली, यहाँ पे हैड है। द यूनाइटेड नेशंस का यू भी कैपिटल है, एन भी कैपिटल है, समझ आ रही है। आपका ये स्पेसिफिक नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड नेशंस हैड इशूड सेवरल रेजोल्यूशंस, किस लिए की, कंडेमडिंग, जो कंडेम कर रही हैं द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट को कंडेम कर रही हैं बिफोर इम्पोजिंग इकोनॉमिक सेंक्शन इम्पोज करने से पहले यूनाइटेड नेशन की जो सेवरल रेजोल्यूशन है वो क्या हो चुकी हैं, वो पास हो चुकी हैं। अच्छा, अब अगर इस जुमले को पढ़ें, द डिप्लोमेटिक टॉक्स हैड बीन ऑन गोइंग फॉर मंथ्स बिफोर ब्रेक थ्रू वॉज फाइनली अचीव्ड, ठीक है, फाइनली अचीव नहीं, ठीक ना, ये बीन आया हुआ है, ये बीन नज़र नहीं आ रहा आपको। द डिप्लोमेटिक टॉक्स हैड बीन कहाँ पे मैंने पीछे पढ़ा है, बीन तो भाई आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की निशानी है। तो बीन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए था, अब शायद आपको बात समझ आ गई होगी। द डिप्लोमेटिक टॉक्स हैड बीन ऑन गोइंग, तो अब क्या हुआ, बीन को निकालने से ये आगे ये जो है ये जुमला आपका क्या हो गया, ख़राब हो गया कि भाई हैड के बाद तो हमने क्या बोला था, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो हैड ऑन गोइंग तो नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, हमने एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस ऐड किया जिससे आपका रूल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई गेस क्लियर हो गया होगा कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जब हैड को यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। बीन तो वैसे भी था ही नहीं, ये तो आगे की अगला टेंस है जो कि हम आगे भी पढ़ रहे होंगे। द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोवाइड कर चुकी थी, हैड प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल एड टू वार टॉन रीजन। अब देखें अक्सर ये एक और चीज़ हो रही होती है कि स्टूडेंट ना ये ऐसे डैश का यूज़ समझ नहीं आ रहा होता, तो ये क्या है, देखें वॉर एक अलग चीज़ है, टॉन फटना मरना, ये कुछ इस तरह की, टॉन फटा हुआ कुछ इस तरह का, वो इसकी उर्दू होती है, तो ये अलग है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, वॉर टॉन बोलेंगे, तो भाई उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, ये दोनों को साथ में जोड़ रहे होंगे। जैसे कि और भी इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आपस में जोड़े होंगे डिफरेंट, लेकिन जब आप उनको जोड़ेंगे तो बीच में आप डैश के यूज़ कर देंगे। आगे किसी क्लास में डिटेल में ये भी क्विकली मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड, देखें यहाँ पे भी पास्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो क्या मतलब है, इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोवाइड कर चुकी थी सब्सटेंशियल ऐड टू द वार टोन रीजन को बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड, इससे पहले कि आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता, एस्केलेट होता। अच्छा जी, उसके बाद ये अगला जो जुमला है हमारा, द नेगोशिएशंस हैड टेकन प्लेस हो चुकी थी बिहाइंड द क्लोज डोर्स, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था, बट हमने क्या किया, हमने एक्सप्लेनेशन देने के लिए विद का यूज़ किया, विद बोथ साइड्स स्ट्राइविंग फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन, दोनों क्या कर रही हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए स्ट्राइव कर रही हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज द सेंटेंस जो आपने क्या किया, आपने पास्ट परफेक्ट की टोन में कंप्लीट कर दिया। आपका पास्ट परफेक्ट था, कैसे पता चला, हैड लगा के, सर हैड लगाया और उसके बाद हमने क्या की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दी, ठीक है। द नेगोशिएशंस, हैज़ हैव नहीं है, हैड है तो पता चल गया पास्ट है, ठीक है सर। टेकन है थर्ड फॉर्म है तो ये भी पता चल गया कि पास्ट का परफेक्ट है। हैड टेकन प्लेस्ड नहीं होगा, टेक लेना वर्ब है, इसलिए टेक के साथ टेकन होगा, प्लेस ही रहेगा। बिहाइंड क्लोज डोर्स, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, टोन को शिफ्ट कर रहे हैं, विद बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स स्ट्राइविंग फॉर पीसफुल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों साइड्स स्ट्राइव कर रही थी पीसफुल सोल्यूशन के लिए। बोथ साइड्स वर स्ट्राइविंग होता तो फिर था
इधर वर की एडिशन हम करते, बोथ साइड्स वर स्ट्राइविंग, तो मतलब ये कंप्लीट पास्ट का टेंस हो जाता कि यार हमने यहाँ पे हैड लगा के पास्ट परफेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने वर लगा दिया क्योंकि ये साइड्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाएगा कि साइड्स वर स्ट्राइविंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो ये आधा पोर्शन आपका पास्ट का, ये भी पास्ट का, ठीक है। पास्ट में आप खेल सकते हैं, उसके बाद आप कभी ये कर रहे होते हैं कि आप प्रेजेंट में लिख के अचानक से पास्ट में आ जाते हैं, पास्ट लिखते लिखते प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो ये जो स्विचिंग है, ये जब तक मैं सिखा नहीं देता तब तक आपने नहीं करनी, क्योंकि आपसे वो गलती हो रही होती है। इसलिए ये जुमला क्या है जी, पास्ट में है, कंप्लीट पास्ट में, और ये क्या है जी, हमारा पास्ट परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल्स इसमें से 2 मैं कर रहा हूँ, बाकी का ब्रेक डाउन आप अपने माइंड में करेंगे वीडियो को पॉज करके। एग्जांपल ये वाली उठाते हैं, थर्ड वाली, द कंट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। द कंट्री सिंगुलर चीज़, हैड एक्सपीरियंस्ड, पता चल गया कि भाई पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये पूरी एक आपका नाउन फ्रेज़ है कि भाई एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है बहुत सारे वर्ड यूज़ करके। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिफोर द सडन चेंज इन रिलेशनशिप, बिफोर द सडन चेंज इन रिलेशनशिप। अब इसको वो करने की क्या ज़रूरत थी कि भाई एक्सपीरियंस्ड, हैड एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस कर चुकी, कंट्री हैड एक्सपीरियंस कर चुकी। अब यहाँ पे जो अगला वर्ब है चेंज, चेंज होना, वर्ब होना, ये चेंज है, चेंज क्यों नहीं है। तो अब आपने टोन ऑफ सेंटेंस को समझ के ये अंदाज़ा लगाना है कि भाई हम क्या करने लगे हैं, हम पास्ट में थोड़ा सा स्विच करने लगे हैं। द कंट्री हैड एक्सपीरियंस, कर चुकी थी क्या चीज़, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एक पीरियड को जो मुल्क है वो एक्सपीरियंस कर चुका था इससे पहले, बिफोर द सडन चेंज इन लीडरशिप, कि लीडरशिप में जो चेंज आया है, मतलब आ चुका है, अभी अभी आया है, इसलिए हमने क्या किया है, चेंज रखा है। द सडन चेंज इन रिलेशनशिप, सडन चेंज इन रिलेशनशिप, ये पूरा आपका एक वर्ब है, ठीक है। सडन चेंज इन रिलेशनशिप, ये आपका क्या हो गया जी, एक आइडिया हमने दिया कि भाई जैसे इससे पहले कि सडन चेंज आता रिलेशनशिप में, कंट्री जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी थी क्या चीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। सो अब पीछे हमने ये सीखा था कि भाई जहाँ पे आपको वर्ब लगे कि भाई आप बिल्कुल पास्ट के टोन में बात करना चाह रहे हैं, आप आने वाले दोनों वर्ब्स को, जैसे ये हो गया, मे बी कोई दूसरा एक हो, तो आप वो क्या करें, दोनों को ईडी लगा दें, यानी उनको पास्ट में ले जाएं। बट व्हेन यू फील लाइक कि भाई अभी कोई रीसेंट इवेंट हो रहा है, या आपको लगे कि यार आप अपने टोन, अपने सेंटेंस को मीडियम टोन में रखना चाह रहे हैं, बहुत पास्ट में नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, रेफ़र करना चाह रहे हैं प्रेजेंट वाली सिचुएशन को भी, सो दैट आप अपने सेंटेंसेस को विद डिफरेंट टेंसेस स्विच कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। नाउ ये एक्सरसाइजेज, ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके बाद जो अगली हमारी फ्यूचर के बाद वाली जो क्लास होगी, फ्यूचर टेंसेस के बाद, उसमें हम लोग फिर टेंसेस में स्विच करना सीख रहे होंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद भाई आपको कोई भी जुमला हो आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आपके मज़े ही मज़े हैं। अगला जुमला कर लेते हैं, द सोशल मीडिया कंपेन हैड गेंड, उसने कर चुका था, कंपेन जो है वो सोशल मीडिया की हैड गेंड मोमेंटम गेन कर चुकी थी, एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और अवेयरनेस फैला चुकी थी अबाउट ह्यूमन राइट अब्यूज़ के बारे में, बिफोर, इससे पहले कि इट वाज शट डाउन बाय द अथॉरिटी, इससे पहले कि ये शट डाउन हो जाती, इससे पहले कि ये शट डाउन हो जाती, मतलब पास्ट वाली बात है तो इट वाज है, इट वाज, ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, सोशल मीडिया कंपेन की बात हो रही है। सोशल मीडिया कंपेन मोमेंटम गेन कर चुकी थी और अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट अब्यूज़ फैला चुकी थी, इससे पहले कि भाई उसको शट डाउन कर दिया जाता, मतलब कि भाई पास्ट की बात हो रही है। ये इट वाज शट डाउन बाय अथॉरिटी, ये शट डाउन की गई अथॉरिटी की तरफ से, ये एक टेंस है आपका। इट वॉज को देख के लगता है कि भाई ये कोई पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्योंकि इट है, उसके बाद आपका जो वॉज लगा हुआ है सिंगुलर, ठीक है, उसके बाद शट डाउन यानी फर्स्ट फॉर्म, तो अब ये लगा कि भाई पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को आपने क्या किया हुआ है, परफेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अगला लास्ट जुमला, द सिटीज़न हैड इलेक्टेड,
उन्होंने इलेक्ट कर चुके थे अ न्यू प्रेसिडेंट, जो एक न्यू प्रेसिडेंट को हु हैड प्रॉमिस्ड, जो प्रॉमिस कर चुका था। अब ये भी हो सकता हु प्रॉमिस्ड, ये प्रॉमिस्ड भी हो सकता था, लेकिन क्या किया, यू वांट टू कीप द पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेज अलॉन्ग विद योर होल सेंटेंस। अपने पूरे जुमले के अराउंड आप क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हु हैड प्रॉमिस्ड ये भी ठीक है। हु हैड प्रॉमिस्ड का मतलब ये था कि जिसने अभी अभी प्रॉमिस किया था, हु हैड प्रॉमिस्ड कर चुका था, और हु प्रॉमिस्ड जो कर चुका, जिसने किया, ठीक है। आ वाला और चुका वाला वो जो उर्दू के डिफरेंसेस थे। हु हैड प्रॉमिस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म, जिसने ऐसे रिफॉर्म की प्रॉमिस किया था कि भाई वो स्वीप कर देंगे, सब कुछ बेहतर बना देंगे, बट द इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हैड फेस्ड, इम्प्लीमेंटेशन को हैड फेस्ड करना पड़ा, यानी इम्प्लीमेंटेशन को फेस करना पड़ा क्या, न्यूमेरियस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस को। तो मतलब सारी की सारी पास्ट की बात हो रही है, एक जुमले में 3 हैड आ गए, ठीक है, ये हैड है, ये हैड है, उसके बाद ये आपका हैड है, ठीक है। तो आपने देखा, रुके मैं टोन ऑफ इनको चेंज करता हूँ। ये हमने एक जुमले में, अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। अब ये मेरे रीडर के माइंड में क्या चीज़ जा रही होगी कि यार ये सारी की सारी पास्ट की बात हो रही है, मतलब जब रशिया यूक्रेन की वॉर, नहीं, अमेरिका ने तब इंटरफेयर किया जब रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ चुकी थी। अब अगर आप ये लिखना चाहें तो इसलिए आपको पता हो कि यार चुकी है तो हैड को लगाएंगे, और जब छिड़ चुकी थी मतलब पास्ट है, चुकी है, तो आपको पता चल जाएगा हैड लगाना है। तो इसलिए पहले आपके माइंड में जुमला हमेशा उर्दू में आएगा, उस उर्दू को आप कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो कहीं पे हमने देखा कि भाई हैड लगा हुआ है, उसके साथ हम स्विच कर जाते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज लगा कि कहीं पे आप देख रहे हैं कि हैड है, उसके बाद हैड है, यहाँ पे भी हैड है, ठीक है, कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे हैड है और यहाँ पे हैड है। तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने इसलिए रखे हुए हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस तरह हम स्विच करते हैं पास्ट के टेंसेज में, एक टेंस से दूसरे टेंस में, क्योंकि बात तो भाई पास्ट की ही हो रही है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट में कोई बात शुरू हुई, ठीक है, कंप्लीट भी किस में होगी, पास्ट में ही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या था, पास्ट में कोई बात आपके पास्ट में, जी बिल्कुल, पास्ट में कोई बात शुरू हुई और वो चलते चलते आपके प्रेजेंट तक आ गई। लेकिन ये क्या है जी, आपकी कहीं यहाँ पास्ट में बात शुरू हुई और यहीं आगे आके कुछ अरसा पास्ट में ख़त्म होगी, आपका प्रेजेंट यहाँ पे था, ठीक है। सो दिस टेंस इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, क्योंकि भाई इसमें पास्ट में ही हमने रहना है। तो ये आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस कि भाई प्रेजेंट ये है, काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कहीं आके ख़त्म हो गया। फ्यूचर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वैसे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, लेकिन उसका प्रेजेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि द वर्ड सेज पास्ट, ठीक है जी, आपका पास्ट पुरानी बात हो चुकी है। अब ये क्या कहता है, आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैड होगा, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट और हैड किसकी निशानी है जी, आपके पास्ट परफेक्ट की निशानी है। पास्ट परफेक्ट यानी ये पास्ट और ये परफेक्ट दोनों कवर हो गए, ठीक है। और बीन और उसके साथ आपका वर्ब और आईएनजी, ये किसकी निशानी है, आपके परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। ये आपका परफेक्ट और ये आपका कॉन्टीन्यूस, कि भाई बात पास्ट की हो रही है तो इसलिए हमने पास्ट पार्टिसिपल बीन लगाया, और बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी क्या शो कर रही है, आपके कॉन्टीन्यूस को शो कर रही है। सो दैट इज़ वाई दिस टेंस इज नोन एज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है जी। नेगेटिव में वही आपका हैड के बाद नॉट आएगा, और आपका क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव में हैड स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में जाएगा, और एंड पे ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ये छोटी सी गलती एग्जामिनर को बुरी लग के आपको क्रॉस दिलवा सकती है। सो प्लीज़ ये वाली गलतियाँ अवॉइड ना किया करें, अवॉइड किया करें, एक्चुअली इनको मिस ना किया करें। ये आप क्या किया करें, क्वेश्चन मार्क डाला करें। अब एक जुमले को ज़रा सा ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ारा हैड बीन लुकिंग। हैड को देखा तो लगा कि यार पास्ट की कोई चीज़ है, लेकिन जब हमने देखा बीन है तो लगा कि यार ये तो कोई कॉन्टीन्यूस वाला भी एलिमेंट होगा, पास्ट का कॉन्टीन्यूस। और लुकिंग को देखा तो ये समझ आ गया कि यार सर ने रूल बताया था, हैड हो उसके बाद बीन हो उसके बाद लुकिंग, लुक की फर्स्ट फॉर्म हो, तो यानी क्या हुआ, हैड बीन लुकिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल बात क्या है, वो ये है कि भाई इसमें एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म होना है। तो जुमले में आपने कहीं से भी वो एलिमेंट नहीं देना कि जो उसको लिंक कर दे हमारे प्रेजेंट के साथ। कैसे, ज़ारा हैड बीन लुकिंग फॉर अ कुक, ज़ारा एक कुक के लिए सर्च कर रही थी, यानी मतलब वो हैड बीन लुकिंग कर रही थी फॉर 3 months,
पिछले 3 महीनों से वो कुक के लिए क्या कर रही थी, सर्च कर रही थी। व्हेन शी फाउंड युसरा आपा, जब उसे युसरा आपा मिली, मतलब पुरानी बात है, मिल गई अब उनको, तब वो जो है पिछले 3 महीनों से क्या कर रही थी, किसी कुक को ढूंढ रही थी। अब आपको समझ आया कि युसरा आपा उसको मिल गई कुकिंग के लिए, ठीक है, यानी क्या हुआ, पास्ट की बात होगी, सही है। और उसके बाद वो जो पास्ट से भी पिछली बात कि भाई वो उससे पहले जब उन्हें वो आंटी मिली, ठीक है, ये आपकी आंटी हैं युसरा आपा, ठीक है। आई डोंट नो, अब मैं आप में से किसी का नाम युसरा हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरे माइंड में यही नाम आ रहा था। तो दिस इज़ आंटी, ठीक है। ये ज़ारा को कब मिली, तब मिली जब उनको कुक को ढूंढते ढूंढते 3 महीने हो चुके थे। मतलब पास्ट में उनको मिली, लेकिन उससे पहले आंटी के मिलने से 3 महीने पहले वो ढूंढ रही थी, मतलब उनको आंटी को ढूंढने में 3 महीने लगे। इतने डिफरेंट अंदाज से मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई हमने ये आगे ये जो लगाया ना, व्हेन शी फाउंड युसरा आपा, तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है कि भाई हैड है तो पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट को पास्ट में ही ख़त्म करना है। अगर यही जुमला होता, ज़ारा हैड बीन लुकिंग फॉर अ कुक फॉर 3 मंथ्स, तो ये क्या हो जाता, इनकम्प्लीट सा आइडिया हो जाता कि भाई हैड लगाया है तो अब आपने एक पास्ट को तो लिख दिया, अब पास्ट को पास्ट में ख़त्म भी तो करो, आपने अगला दूसरा रीज़न दे दिया, ठीक है। आगे जुमले कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपका हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वही जो आगे पीछे आपको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अच्छा, अब यूजेज और एग्जाम्पल के ऊपर अगर क्विकली देखा जाए कि यार पीछे समझ नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन, ठीक है, एक पास्ट एक्शन डिस्क्राइब किया जाए, ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कॉन्टीन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन पास्ट, वही बात पास्ट में शुरू पास्ट में ख़त्म, ये प्रेजेंट का कोई लिंक नहीं है। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर, ये जुमला अगर इसको ना, इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दें और अंडरस्टैंड करते हैं। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर, लड़के जो हैं वो सॉकर प्ले कर रहे हैं। अगर इसको हैड को हैव में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी बॉयज़ या लड़के हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, हैव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हैव आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि भाई बॉयज़ हैं, लड़के हैं, हैव है, बीन है, प्लेइंग है, हैव बीन प्लेइंग, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का था। तो इसलिए ये हमने इसको अगर पास्ट में लेके जाना है तो पहली चीज़ हैव को ख़त्म करके हैड लगाएंगे। सर लगा दिया हैड, लेकिन आया हैड लगाने से ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कंप्लीट होगा, नहीं। हमने एक और इवेंट देना है जो कि रेफ़र कर रहा हो, वो भी पास्ट को। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, अगेन पास्ट की बात, स्टार्टेड यानी आपका ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट आ गया, ठीक है। ये आपका कॉन्टीन्यूस आ गया और ये आपका क्या आ गया, ये आपका परफेक्ट आ गया, हैड वाला, यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और ये आपका ये क्या है, पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब शायद आपको समझ आ गई होगी। अगेन पेन को ज़रा सा स्विच करता हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इसलिए बहुत टाइम ले रहा हूँ कि भाई स्टार्टेड पास्ट, ठीक है जी, प्लेइंग कॉन्टीन्यूस, हैड परफेक्ट, सो व्हाट इट सेज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट में शुरू पास्ट में ख़त्म, कहानी ख़त्म। अच्छा, अगला, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट का क्या मतलब है, रिचर्ड नीडेड अ हॉलीडे, रिचर्ड को हॉलीडे चाहिए थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो 6 महीनों से काम कर रहा था, इसलिए रिचर्ड को छुट्टी चाहिए थी। मतलब रिचर्ड जा चुका है, ठीक है, वो उसका रिज़ाइन देना हो चुका है कंपनी में, अब एम्प्लॉई बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और उसकी टोन को समझें। लड़का ये कहता है, टॉम ये कहता है कि रिचर्ड नीडेड अ हॉलीडे, रिचर्ड को छुट्टी चाहिए थी, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग फॉर 6 मंथ्स, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, क्योंकि 6 महीनों से वही वो मेहनत कर रहा था, उसे छुट्टी देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी, इसलिए वो कंपनी छोड़ के जा चुका, ख़त्म हो गया। मतलब अब पास्ट का इवेंट पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो चला जा चुका है, अब हम बैठे हुए उसकी बात कर रहे हैं। और टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, या हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का रीज़न दे देंगे कि भाई ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ये आपका क्या है, पास्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। बिकॉज क्योंकि ही
ही हैड बीन, मतलब हैड को देखा जाए तो ये आपका परफेक्ट की निशानी है, और बीन जॉगिंग ये आपके कॉन्टीन्यूस की निशानी होती है। तो आपका पास्ट परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस, अब समझ आइए आपको, ये था जी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपके लिए कोई भी जुमला आसान है उसको डिकोड करना। नई इंतज़ामिया के अक़दार में आने से पहले, यानी मतलब कोई पास्ट की बात है, आने से पहले हुकूमत गुर्बत और अदम मुसावात को दूर करने के लिए समाजी बहबूद के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रही थी। यानी कोई काम पास्ट में हुआ, उसके आने से पहले की बात हो रही है कि भाई वो आ चुके, उससे पहले क्या हो रहा था, हुकूमत ये कर रही थी। तो ये उर्दू डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैड बीन इम्प्लीमेंटिंग, अमल दरामद इम्प्लीमेंट कर रही थी क्या चीज़, वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स, टू एड्रेस, किसको एड्रेस करने के लिए, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। अब हमने दोबारा वो पास्ट वाला एलिमेंट लेके आए, बिफोर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन केम इन टू पावर। बिफोर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कम इन टू पावर होता तो ये आपका प्रेजेंट बन जाता, प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब कुछ पास्ट में करना है। तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कम केम लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, आपका पास्ट बन गया, ये आपका इम्प्लीमेंटिंग बन गया आपका कॉन्टीन्यूस, और हैड बीन आपका बन गया परफेक्ट पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन गया, ठीक है जी। द पॉलिटिकल पार्टी हैड बीन कैंपेनिंग एक्सटेंसिवली, ये वर्ड देख रहे हैं ना, ये आपकी आसानी के लिए लगा रहा हूँ कि आप भी अब इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें। एक्सटेंसिवली, एम्बिशियसली, ठीक है जी, प्रॉम्प्टली एंड ऑल दैट, ली लगाएंगे, वर्ड बन गया आपका। द पॉलिटिकल पार्टी हैड बीन कंपेनिंग, अगर यहाँ पे सर पार्टीज़ होता, द पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे होता, ठीक है, पार्टीज़ तो वहाँ भी हैड लगता। ये तो पास्ट है भाई, आपने हैज़ हैव की जान ही छोड़ देनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या पार्टी हो, हैड बीन इम्प्लीमेंटिंग, हैड बीन कंपेनिंग कर रही थी एक्सटेंसिवली, बड़े ही शिद्दत से, एक्सटेंसिवली फॉर मंथ्स के लिए, बिफोर विनिंग द इलेक्शन बाय अ नैरो मार्जिन से इलेक्शन जीतने से पहले वो क्या कर रही थी, एक्सटेंसिवली कंपेन कर रही थी, ठीक है जी। अगला जुमला, इसको आप ख़ुद जल्दी से देख लें, ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे कि भाई क्यों ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है। अगलों पे आते हैं, द कंट्री हैड बीन इन्वेस्टिंग हैवीली, LY वर्ब, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंट्री जो है वो क्या कर रही थी, हैविली इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन बट द इकोनॉमिक डाउनटाउन फोर्स्ड अ हेल्ड टू मैनी प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक डाउनटाउन ने क्या किया, हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे उनको हॉल्ट कर दिया, उनको पॉज कर दिया। मतलब फोर्स होता तो प्रेजेंट, जुमला ख़राब हो जाना था, फोर्स्ड, ठीक है जी। सोशल इनइक्वालिटी हैड बीन वर्स हो रही थी ओवर द ईयर्स, कई सालों से, अनटिल पॉलिसी मेकर्स इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू एड्रेस द इशू। अनटिल पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया, इनिशिएट कर दिया, यानी इनिशिएटेड कर दिया, AE यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट, इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू एड्रेस द इशू, एड्रेस करना इशू को, ठीक है जी। अच्छा, द कंपनी हैड बीन डेवलपिंग ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये हैड बीन इम्प्लीमेंटिंग, डेवलपिंग यानी ये कर रही हैं। अगर यहाँ पे आप जुमले को ख़त्म कर देंगे तो भाई ये इनकम्प्लीट टोन जाएगी कि भाई पास्ट की बात हो रही है लेकिन पास्ट में ख़त्म भी तो करो। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं एंड इट वॉज फाइनली अनवील्ड टू द पब्लिक, और ये फाइनली लोगों के सामने पेश भी कर दी गई। काम कर रही थी उसके ऊपर और लोगों के सामने पेश भी कर दी गई, यानी उन्होंने जैसे 1990s में काम करना शुरू किया, ठीक है, ये दिस इज़ 1990s, ये ऐसे ही लिखा जा रहा है मुझसे, 1990s में काम शुरू किया, 2020 में आके उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैं बैठा हुआ 23 में, ये बैठा हुआ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर तबसरा कर रहा हूँ कि कंपनी डेवलप कर रही थी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिक के सामने अनवील कर दिया। तो अब आपके जहन में वो इमेज बन रही है कि आप अपने रीडर को क्या इमेज दे रहे हैं कि भाई वो आप उसको टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पास्ट में शुरू हुई थी एक चीज़, वही क्या हुई, पास्ट में जाके ख़त्म हो गई। सो नाउ क्विकली कमिंग टू द टॉपिक, एक्सप्लेन ज़रा ज़्यादा करूँगा, आपसे गलतियाँ हो रही होती हैं। 5 जुमले लिखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट भी लिखें उसका और उसका पास्ट भी लिखें, और टॉपिक क्या होंगे, इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक, ठीक है। लेकिन जो उर्दू लिखेंगे वो आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट की लिखनी है, पास्ट की उर्दू लिखें, प्रेजेंट की ना लिखें। 5 जुमले मुझे लिख के दे दें कॉन्टीन्यूस के, जो कि जारी भी हों और पास्ट में भी हों, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, और प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टीन्यूज़ हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ हो, दैट्स इट। उर्दू सिर्फ आपने पास्ट वालों की लिखनी है, ठीक है। 5 जुमले इंडेफिनिट के, उनकी 5 उर्दूएँ, इनकी 5 उर्दूएँ, इसकी 5 उर्दूएँ और इसकी 5 उर्दूएँ, 20 जुमले ये बन गए आपके, ठीक है। और 20 आप उनके प्रेजेंट वाले लिखेंगे तो आपके कितने बन गए जी? 40 जुमले। टोटल 40 सेंटेंसेस। लिटरली इन टॉपिक्स को अगर रीड आउट करके आप जुमले लिख देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि यार आपको फिर कहीं पे भी ये कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। आपका फ्यूचर का जो रहता है वो हम इसको कवर कर रहे होंगे। ये मैं बैठा हुआ हूँ, खुशी से पढ़ा रहा हूँ, आप भी ये वाला फेस बनाएं, खुशी से पढ़ें, ठीक है। समझ नहीं आ रही तो इस तरह मेरे साथ चैटिंग करें। रीडिंग मटेरियल नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे कि पिक्चर्स, इसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, वो चाहिए हो तो इनबॉक्स करके मुझे बता दिया करें, ठीक है। दिस इज़ माई टाइम ऑफ सेइंग अल्लाह हाफिज़, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।